से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ हमारे सभी आए हुए विशेष अतिथिगण, विभिन्न सेंटर्स की हमारी टीचर्स बहनें और मेरे सभी साथी भाई बहनें, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। दीदी के साथ मैं पिछले 21 वर्षों से उनके अंग संग रह कर के मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने भाई बहने हैं जो लगभग 20-25 साल पुराने, 35 साल पुराने भी बैठे हुए हैं और सभी जानते हैं कि मैं अल्पायु में ही 15 साल की थी तो मैं दीदी के पास आई। शुरुआत में मैं मेरठ शास्त्री नगर बिंदु दीदी के पास में रहती थी, तो मुझे संकल्प आया कि मुझे भी अपना जीवन ऐसा आदर्श मुझ बनाना है। दीदी के साथ रहते हुए, क्योंकि बिंदु दीदी हमारे चंद्र दीदी के थ्रू ही वहाँ पर गए थे, सेवा के निमित्त बने थे, तो बिंदु दीदी ने मुझे चंद्र दीदी जी के पास भेजा। शुरू में तो घर वालों ने भी विरोध किया कि नहीं मेरठ, क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, तो बोला कि नहीं हम इतनी दूर नहीं भेजेंगे, आप मेरठ में ही रह करके सेवा करो। तो मैंने बोला कि मैं अभी 1 महीने के लिए जाकर देखती हूँ, अगर दिल्ली में मन लगेगा दीदी के पास तो मैं रहूँगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन शुरू में ही दीदी का जो प्यार था, दीदी की जो पालना थी, वो बहुत ही ममता में, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अबोध आई थी, कुछ भी सीखा हुआ नहीं था, लेकिन दीदी ने मुझे एक एक चीज़, हर चीज़ मुझे सिखाई थी। हर एक गुण जैसे मुझ में भरे, मुझ मूर्ति को श्रृंगारा। तो दीदी के साथ रहते रहते इतने वर्ष मैंने जो देखा कि दीदी ने हमेशा हर एक आत्मा को आगे बढ़ाया। उनमें छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सभी को आगे बढ़ाने की बहुत भावना थी। उनके अंदर बिल्कुल भी मैंपन नहीं। मैंने कई बार ये नोटिस किया, जैसे कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता था और मैं मधुबन गई हुई हूँ या मैं कहीं और गई हुई हूँ, परंतु दीदी कभी भी अकेले कुछ भी डिसाइड नहीं करती। दीदी को लगता था नहीं, जया की राय पूछना जरूरी है। मैं बल्कि कह भी देती थी दीदी आप बड़े हैं, आप सेंटर इंचार्ज हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप जो कहेंगे वही हम कहना मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वैसा ही चलेंगे। परंतु नहीं, दीदी ने कभी भी मुझे छोटा नहीं माना। इवन मैंने देखा जो कई भाई बहने जैसे सेंटर में होता है ना, बड़ी दीदी छोटी दीदी बोल देते हैं, दीदी को बड़ी दीदी और मुझे छोटी दीदी बोलते थे, तो दीदी कहते नहीं ये छोटी दीदी नहीं बोलना है, दीदी बोलो सिर्फ, छोटी नहीं है। मतलब दीदी के अंदर वो भावना थी कि मैं इसको ऊंचा बढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ। उन्होंने कभी भी मुझे पीछे नहीं रखा, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ाया, छोटी छोटी बातें मुझे सिखाई। तो शुरू से पालना में पलते पलते आज आपके सामने ये मूर्त तैयार हुई है, जो दीदी ने ही की है, दीदी की ही बदौलत है। आज बल्कि मैं वीडियो देख रही थी तो वो पल सारे मुझे याद आ रहे थे और मैं भावुक भी हो रही थी देख करके, कि मैं बार बार मैं पीछे बाहर जा रही थी, बिकॉज मैं उसको नहीं देख पा रही थी, क्योंकि दीदी के साथ जो नज़दीकता के पल थे वो एकदम ऐसे लाइव इमर्ज हो गए, जैसे कि दीदी अभी के ये पल है मेरे साथ। तो इसलिए दीदी के साथ रहते रहते लास्ट की घड़ी का मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे लास्ट ईयर कोरोना का टाइम था, दीदी को भी हल्का सा फीवर हुआ, हल्की खांसी हुई, तो सभी ने कहा कि नहीं दीदी चेकअप कराइए। दीदी कहा नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है। तो क्लास के सभी भाई बहनों ने दीदी को कहा दीदी आप टेस्ट कराइए जरूर। दीदी ने कहा नहीं मुझे नहीं कराना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। फिर मैंने चुपके से आशा दीदी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे दीदी की तबीयत हो रही है डाउन, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, और दीदी अभी तैयार नहीं है जाने के लिए टेस्ट कराने के लिए। लेकिन दीदी ने बड़े प्यार
ताकि सबकी संतुष्टि के लिए। दीदी गए, साथ में गए और वो हालत क्योंकि डाउन जा रही थी तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको एडमिट करना पड़ेगा, थोड़ा डॉक्टर की देख रेख में रहेंगे तो ठीक रहेगा। तभी दीदी ने कहा नहीं, मुझे वापस घर ले चलो, मुझे एडमिट नहीं होना है। लेकिन उस समय पर मैंने एक चीज़ अनुभव की, जो कोरोना का समय था और उस समय पर कोई भी मिलने वाले भी नहीं थे। भाई बहनें इवन हमारे क्लास के आज जितनी सभा हम देख रहे हैं, क्लास के भाई बहनें भी मिलने नहीं आ पाते थे, हेल्प नहीं कर पाते थे। लेकिन उस समय पर दीदी जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं दिल से उस चीज़ का आभार और उस चीज़ का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक आशा दीदी थे जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। जितना दिन 10 दिन दीदी एडमिट रहे हॉस्पिटल में, 6 मई को शरीर छोड़ा, तो 10 दिन तक दीदी दोनों टाइम फ़ोन करके मुझे पूछते थे कि चंद्र बहन की तबीयत कैसी है। अब दीदी जैसे कुछ अगर नहीं भी कर रहे, खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो दीदी उनको समझाते थे तो दीदी खा लेती। तो ऐसे टाइम पर बहुत मुझे आंतरिक सपोर्ट जो है वो दीदी ने दिया। तो मैं इसलिए दीदी जी का भी बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। लेकिन लास्ट के दिन में भी जैसे हमने देखा, जो 6 मई को दीदी ने शरीर छोड़ा, सुबह का टाइम था, 1:30 बजे अमृत वेले के समय। उस समय पर भी पहली रात को ही मैं मिलने, जैसे आईसीयू में थे, तो रात को 9 बजे मैंने दीदी को अच्छे से सुलाया और सूप पिलाया। तो उस समय एकदम परफेक्ट, कह नहीं सकते कि ये आत्मा अभी शरीर छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल उनके फेस से, उनकी स्थिति से ऐसा नहीं लग रहा था। और मुझे कहा कि अभी तुम जाओ, आराम कर लो, सुबह आना मिलने के लिए। ठीक है दीदी, आप रेस्ट करो, मैं सुबह आऊँगी। 6 बजे जाना होता था, आईसीयू में भी रुकने नहीं देते थे, तो मैं सुबह आऊँगी। उससे पहले ही वो नर्स आई मुझे बताने कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने एकदम से दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसे चंद्र दीदी ने शरीर छोड़ दिया है। तो दीदी ने कहा आपके जो भाई है, उनके भाई है, आप उनको फ़ोन करो तो आ जाएंगे। लेकिन सुबह का टाइम आप समझते, 1:30 बजे का टाइम, सभी लोग फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं सोते समय, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर दीदी ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं यहाँ से भाइयों को भेजती हूँ। तो दीदी ने फिर वहाँ से भी अरेंज कराया, ORC से भी भाई आए, कुछ यहाँ हमारे पास में चाणक्य प्लेस से भाई आए, उस समय तक हमारे भी 2-3 भाई आए। ऐसे करके वो, लेकिन वो जो पल था ना लास्ट का, वो बहुत ही जैसे कहें हिलाने वाला था। लेकिन मैंने बाबा को साथ रखा, दीदी को साथ रखा। नहीं, मैंने दीदी को कहा दीदी आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। बहुत मैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी देती रही। इवन दीदी क्लास भी, हम लोग ऑनलाइन क्लास हॉस्पिटल से ही करते थे। मैं वहाँ से ऑनलाइन क्लास कराती थी, तो वीडियो क्लास करते थे, दीदी को दिखाते भी थे। दीदी वहाँ एडमिट थे, सभी भाई बहन के मन में रहता था कि दीदी का समाचार बताओ, दीदी का समाचार बताओ, क्या हाल है। तो हम दीदी को वीडियो से दिखाते भी थे कि अभी दीदी ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है। सारा जो ट्रीटमेंट चलता था लोगों का, वो हम सारा लाइव सभी भाई बहन को बताते थे। लेकिन वो घड़ी कहते हैं ना, बाबा कहते हैं हर एक चीज़ ड्रामे में न्यू है, और उस आत्मा को बाबा ने अगले पार्ट के लिए चुना है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए। तो वो पल ऐसा होगा जब खुद शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में उस फरिश्ते को लेने के लिए आए और अपने साथ अपनी गोदी में ले गए। लेकिन मैं आज भी ये महसूस करती हूँ कि दीदी गई नहीं है। मैं किसी को भी ये नहीं कहती हूँ कि दीदी चली गई, मेरे मुख से ये वर्ड ही नहीं निकलता है कि दीदी चली गई, क्योंकि मैंने हर घड़ी वो अनुभव किया है। कोई भी काम सेंटर का, सेवाओं से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम होना हो, वो ऐसे चुटकी में हो जाता है। मैं अमृत वेले बाबा को मर्ज करती हूँ, साथ में दीदी को भी मर्ज करती हूँ। जब मैं मुरली क्लास कराने के लिए सुबह बैठती हूँ तो मैं बाबा का आह्वान करती हूँ, साथ में दीदी का भी आह्वान करती हूँ कि आपके बच्चे हैं, आपकी फुलवारी है और आपको क्लास करानी है। और सचमुच में मैं देखिए एक भाई बहन का ये अनुभव है जो सामने से आकर के बोलते हैं कि हमें आप नहीं दिखाई देते हो, हमें दीदी दिखाई देती है, आपके बोल में वो ताकत हमें दिखाई देती है दीदी वाली। तो मैं फील करती हूँ कि दीदी है और वो अपनी
धन्यवाद। हमारी जया बहन ने अपने मन की भावनाएं प्रकट की और हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी में हम मरना शब्द बोलते ही नहीं है, क्योंकि मरना शब्द दुख का प्रतीक है। यहाँ तो केवल उस आत्मा ने अपना पुराना वस्त्र चेंज किया है, कपड़ा चेंज किया है और कमरा चेंज किया है, ड्रेस बदली है और एड्रेस बदली है। आत्मा तो ठीक आत्मा है और आत्मा रहेगी। आत्मा का अस्तित्व तो अविनाशी है। मैं भी जब यहाँ इस हॉल में प्रवेश हुआ तो मुझे ऐसे ही लगा कि उनकी जो सटल प्रेजेंस है, सूक्ष्म उपस्थिति है, वो भी है। वो इस सारे दृश्य को देख रही है। तो ये बहुत अलग तरीके की बात है। बहुत अच्छे अनुभव आपने चंद्र दीदी के साथ के सुनाए। जया बहन की बातें सुनते सुनते मैं सोच रहा था कि हम ये सुना करते थे, इस दुनिया में कितने ही जन आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो चंद्र बहन जी इतना श्रेष्ठ कार्य, आप सोचिए, बाल ब्रह्मचारी जीवन, और वो अपने लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए, वो देश के लिए जिए। उन्होंने अपने श्वासों श्वास सब भाई बहनों के लिए दिए। तो ऐसी विशेष आत्माएं कभी जाती नहीं है। वो आत्मा तो हमारे बीच में है, केवल उनका शरीर चला गया है, लेकिन उनके कर्मों के कारण वो अमर हो गए हैं, अमर ही थे और वो अमर रहेंगे। अब मैं और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूँ। एक बहुत सुंदर स्किट हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं शिवदूत भाई, शिवांश और शिवांगी। तो मैं तीनों से ही अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आए और बहुत सुंदर स्किट हमारी आदरणीय चंद्र दीदी के बारे में ये बच्चे प्रस्तुत करेंगे। क्या कहेंगे? जुड़वा बच्चे हैं बेटी? अच्छा, ट्रिपलेट्स हैं। वही ताली बजाइए बच्चों को भी। ट्रिपलेट्स हमने जुड़वा तो बहुत सुने, लेकिन तीनों बच्चे इनकी माँ भी धन्य है। आप भी सामने आइए बेटी, और इनके पिताजी भी आए हैं। हाँ, पिताजी को भी बुलाइए। आइए आइए सामने आइए। भाई ये तो बहुत ही रेयर केस हो गया फिर। ट्रिपलेट्स वाले 3 बच्चे, अब पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें तो पता लगता नहीं है। तीनों ही बराबर हैं। एक देवी है और 2 देव हैं। और कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आप दोनों ऊपर आ जाए, एक बार इसके लिए भी ताली बजा देंगे। और ये बच्चे बिल्कुल फरिश्ता नजर आ रहे हैं, देवता नजर आ रहे हैं। हाँ, और ये बहुत सुंदर स्किट बना के लाए हैं चंद्र दीदी के ऊपर। तो हम उसका आनंद लेंगे, उसको देखेंगे। श्रद्धांजलि स्वरूप आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। ओम शांति, ओम शांति।
दीदी के मैनेजमेंट स्किल्स इतने अच्छे थे, एक्यूरेट। बड़े दीदी और मेरा साथ 21 वर्षों का रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल माँ जैसी खाना दी। मैंने तो सब कुछ उनसे ही सीखा था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। पर उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से सिखाया, समझाया, सराहा, संवारा और सजाया। उनका अमृत वेला बहुत स्ट्रॉन्ग था और अमृत वेला वे कभी मिस नहीं करते थे। बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग योग से ही वह गुणमूर्त, परफेक्शनिस्ट और एक्यूरेट पर्सनैलिटी के रूप में रही। दुनियावी आकर्षणों से कोसों दूर ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न थी। दीदी आपके लिए कोई सेवा हो तो बताइए। सुनिए भाई जी, आप तो शुरू से ही सेवा केंद्र में ऑडियो एवं वीडियो सेवाएं देते हैं और भी बहुत कुछ संभालते हैं। और कुलदीप भाई अकाउंट्स और सेवा केंद्र के विकास का काम देखते हैं। सब कुछ आप लोग मिलकर ही तो करते हैं। दीदी आज तो राजनीति हूँ, आप बड़ी दीदी का जीवन परिचय सुनाइए। ठीक है भाई जी, आप सभी बैठिए। चंद्र दीदी जी का जन्म 4 सितंबर 1954 दिल्ली में हुआ और 1962 से ही वह छोटी उम्र में ही अपनी माता जी के साथ ज्ञान में चलने लगी। शुरू में वह लोधी रोड माथुर जी की कोठी पर ज्ञान सुनने जाती। वे दयानंद कॉलोनी सेंटर पे जाने लगी। बचपन से ही उनकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। 1964 में उनको मम्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1965 में पहली बार दीदी जी का अपनी माता जी और अपने भाई के साथ माउंट आबू जाना हुआ। भाग्य से पहली बार दीदी जी ब्रह्मा बाबा से मिली। ऐसा था जैसे पाना धासु पाठ में। जी करता है बाबा मैं खोया रब तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रब तेरे प्यार में। बस तू ही तो नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तो नजर आए बाबा मेरे संसार में। ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को आगे बुलाया और बहुत प्यार किया। दीदी जी की आयु केवल 10 वर्ष की थी। ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को अपने हाथों से गोली खिलाई और मिश्री बादामी भी खिलाई। माउंट आबू से वापस आते समय एक दिन ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को आगे बुलाया और उनके आगे 2 पर्स रखे, एक गोल्डन कलर का और एक पर्स जिस पर श्री कृष्ण बने। और बाबा बोले, बेटी ले लो जो तुम्हें पसंद है। और दीदी जी ने गोल्डन पर्स चुना। तब दीदी जी की माता जी, आदर्श माता जी बोली, बेटी कृष्ण वाला लेना था ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बिटिया ने गोल्डन एज में आना है ना, इसलिए गोल्डन पर्स चुना है। ब्रह्मा बाबा सबको टोली देकर ही बड़े प्यार से विदा करते थे।
और जो बाबा को एक बार मिलता ये बाबा का दीवाना हो जाता। इतना आकर्षण था ब्रह्मा बाबा में। अच्छा, तो बड़ी दीदी जी को ब्रह्मा बाबा की पालना भी मिली हुई है। दीदी जी पहली बार जब ब्रह्मा बाबा से मिली थी तभी से बाबा के प्रेम में सराबोर हो गई और ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पित होने का उन्होंने निश्चय पक्का कर दिया। फिर क्या था, दीदी जी दिल्ली वापस आए और छुट्टियों में सेवा केंद्र पर रहने लगे और अपनी सेवाएं देने लगे। फिर दीदी जी 4 महीनों के लिए चंद्रमणि दादी जी की ट्रेनिंग में रही और उन्हें चंद्रमणि दादी जी की पालना मिली। फिर शुक्ला दीदी जी की पालना में बनी और फिर गीता दीदी साउथेक्स दिल्ली वालों की पालना में रही और फिर चंद्र दीदी जी जिम्मेवार बन गए। 1972 से ही बड़े दीदी पटेल नगर और लाजपत नगर सेवा केंद्रों में अपनी सेवाएं देने लगे। सबके आशीष से बाबा ने जिम्मेवार बना दिया। जिम्मेदारी का सबसे बड़ा गुण दीदी जी में हमने देखा। उनकी मेहनत और लगन का प्रताप का फल ये लाजपत नगर सेवा केंद्र आप सभी देखते हैं। पालम सेंटर, फरीदाबाद सेंटर, फिर चंडीगढ़ सेंटर और फिर दिल्ली साउथ एक्सटेंशन, फिर 2 साल के लिए कश्मीर और फिर वहां से लाजपत नगर सेंटर, जहां से चक्र शुरू हुआ था वहीं आकर रुका। जहां से ज्ञान मिला था वहीं लाजपत नगर सेवा केंद्र में आकर दीदी जी रुकी। जैसे वहीं पर ही चक्र पूरा हो गया। जी करता है बाबा मैं खोया रंग तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रंग तेरे प्यार में। बस तू ही तो नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तो नजर आए बाबा मेरे संसार में। दीदी, आपका और बड़े दीदी जी का रिश्ता कैसा था? जैसे माँ और बेटी का होता है। बड़े दीदी जी लवफुल भी थे और लवफुल भी। जब मैं 2001 में पहली बार दीदी जी के पास आई, मैं मात्र 15 वर्ष की थी और दीदी जी के माता जी, आदर्श माता जी ने मुझे देखते ही कह दिया था कि चंदर, यही बच्ची तेरी बारिश बनी, यही बच्ची तेरी बारिश बनी। बस तब से ही मैं यहाँ हूँ। सब कुछ उन्होंने ही मुझे सिखाया है। A to Z हर चीज़ की ट्रेनिंग उन्होंने ही मुझे दी। मेरा भी सौभाग्य रहा जो ऐसी राजयोगिनी महारथी आत्मा के देख रेख में मुझे सब कुछ सीखने को मिला। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ ना आता था, सौभाग्यवश उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, संवारा, सराहा और सजाया। आज हम सब बड़ी दीदी को दिल से नमन करते हैं। जी, दीदी का स्वभाव नारियल जैसा था। वो अंदर से नरम और बाहर से सख्त, जिसके प्रेरणा स्वरूप हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। बड़े दीदी का पढ़ाई पर फुल अटेंशन था। उनकी मुरली कभी मिस नहीं होती और सारा दिन मुरली पर मनन चिंतन चलता रहता था और अगले दिन क्लास में वे सबसे पिछले दिन की मुरली के प्रश्न भी पूछा करते थे। हर रोज सवेरे का अमृत वेला भी उनका पक्का था। जीवन में अनुशासन था, तभी तो उनका जीवन महकता था। 2012 में मधुबन में उनकी
गोल्डन जुबली भी मनाई गई और 2018 में ओवासी में भी उनका आदि रत्नों का सम्मान हुआ। दीदी जी ने जन जन कल्याण के लिए अनेक सेवाएं की, जैसे व्यसन मुक्त जीवन, शांति यात्राएं और कर्म योग से सुखी जीवन। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने किया। हम दिल से दीदी जी को शत शत नमन करते हैं। हमारे दिल आंगन में, हृदय आंगन में दीदी हमेशा यूं ही महकते रहें। ओम शांति। बहुत सुंदर, बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और ये तो सब बड़े बनाए बीके हैं, आप देख रहे हैं, ट्रिपलेट्स भी हैं। और दीदी चंद्र जी का 60-65 वर्षों के पूरे जीवन वृत्तांत को इन्होंने थोड़े ही समय में 10-15 मिनट में कितने अच्छे तरीके से और कितने जीवंत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही थैंक्स बच्चों का। बहुत अच्छे बच्चे हैं तीनों ही। नाम भी इनके बहुत अच्छे हैं। शिवनूर, मैंने तो ये नाम पहली बार ही सुना है, शिवनूर और शिवांश और शिवांग। बहुत सुंदर बच्चे और उनके माता पिता का बहुत बहुत थैंक्स। और अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री जी.के. आनंद साहब हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन लाजपत नगर और आप सेक्रेटरी हैं